हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है। तो इसमें दो समीकरण दिए हैं, इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से सॉल्व करना है। मैंने पहले आपको एक सवाल बताया था, वो सरल था। अब हम ये कठिन वाला सवाल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से पहले सॉल्व करेंगे हम, उसके बाद विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे। 3x + 4y = 10 इक्वेशन 1, और सेकंड इक्वेशन भी लिख लेंगे 2x - 2y = 2। ये इक्वेशन सेकंड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 1 लिख लेंगे 3x + 4y = 10। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, ये 4y को 10 की साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे आया 3x = 4y को 10 की जब तरफ ले जाएंगे, 10 की तरफ, तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें तो x की वैल्यू निकालना है, तो ये 3 भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। 3 यहाँ से इनके बटे में चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 10 - 4y/3। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको इक्वेशन 3 देंगे। अभी सही वाली वैल्यू नहीं निकली, संख्यात्मक वैल्यू नहीं निकली अभी ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो देखते हैं क्या होता है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखेंगे हम। तो समीकरण 2 क्या है, 2x - 2y = 2। 2x - 2y = 2। तो यहाँ पे जो x है, इसकी जगह पे हम ये वैल्यू रख देंगे, 10 - 4y/3 रखते हैं 2। ब्रैकेट में रखेंगे हम इसे, x की वैल्यू क्या है, 10 - 4y/3 माइनस, इसे बंद कर देंगे, और ये जो ज्यों का त्यों लिख देंगे, -2y = 2। -2y = 2। यहाँ से आप चाहें तो 2 को कॉमन भी निकाल सकते हैं, और इस 2 से वो कट जाएगा। तो 2 को हम बाहर निकाल लें, 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचा 10 - 4y/3। ये वाला 2 हमने निकाल लिया। अब माइनस के बाद वाला जब हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो ये वाला 2 भी निकलेगा और ये वाला 2 भी निकलेगा। तो ये वाला 2 भी, मतलब दोनों को हमने निकाल लिया बाहर। तो यहाँ पे ये संख्या लिख ली 10 - 4y/3, ये वाली संख्या है। माइनस लगा के हम कौन सी संख्या लिखेंगे, ये वाली। लेकिन यहाँ से 2 तो निकल चुका है बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, अकेला y = 2। अब ये 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो फिर क्या बचेगा, देखिए 10 - 4y/3 -y, ये वाला 2 इसके बटे में आ जाएगा। तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 बचा। अब यहाँ पे 3 का गुणा हम y में करेंगे, तो ये हो जाएगा 10 - 4y, 10 - 4y, 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे -3y, और बटे में क्या आ जाएगा, ये 3 LCM बराबर में 2 से 2 कट गया तो 1 बचा।
ये जो एलसीएम नीचे बटे में 3 है, इसका 1 में गुणा हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे। 4y और 3y कितना हो जाएगा, माइनस का 7y। तो ये 10 है, 10 माइनस का 7y बराबर 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस का 7y बराबर 3 की साइड हम ये जो 10 है इसको पक्षांतर करके ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या होता है, माइनस का 7y, यहाँ पे जब 3 घटेंगे तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, अब ये माइनस का 7 इसके बटे में चला जाएगा। यहाँ पे हवा चल रही है, ये 7 जब बटे में आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बराबर माइनस का 7 ये वाला, और यहाँ से ये 7 बटे में जाएगा तो माइनस का 7, इससे ये कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक बार में कटेगा तो y इज इक्वल टू 1। अब ये जो y की वैल्यू आई है ये हम रखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, क्योंकि हम समीकरण 3 से कर रहे हैं। तो आइए समीकरण 3 क्या है देखते हैं। x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3, x बराबर 10 माइनस 4y बटे 3, यहाँ पे y का मान हम रखेंगे 1। x बराबर 10 माइनस 4y का मान रखा बटे 3, x बराबर यहाँ पे 4 एकम 4 हो जाएगा और 10 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बटे 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ पे x बराबर कितना आ जाएगा, 2। x बराबर 2 आ गया और y बराबर 1 आ गया। तो ये हमारे आंसर आ चुके हैं, इन्हें नीचे लिख देंगे। x बराबर 2 एवं y बराबर 1। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापन विधि हमने सीखी। सबसे पहले आपको समीकरण 1 से x का मान निकाल लेना है। वो x का मान आपको समीकरण 2 में रखना है x की जगह पे, फिर इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको क्या निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है। ये y की संख्यात्मक वैल्यू समीकरण 3 में रखोगे तो x की संख्यात्मक वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसी सवाल को हम अब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए विलोपन विधि से देखते हैं। इसे लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10 इक्वेशन 1, और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक है, तो ये इक्वेशन 2। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, या तो x से x कट जाए या फिर y से y कट जाए, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे सोचना है। तो यहाँ पे एक जैसे तो है नहीं है, यहाँ पे देखिए 3x है, यहाँ पे 2x है, ये भी नहीं कटेंगे। यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 4y है और यहाँ पे 2y है, ये भी नहीं कटेंगे। यहाँ 4y है, अगर यहाँ पे 4y हो जाए तो ज़रूर ये इक्वेशन कट सकती है। तो इसके लिए यहाँ 4y बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे तो ऑलरेडी 4y है, लेकिन यहाँ पे 2y है, तो 2 में अगर 2 का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4y हो जाएगा और ये माइनस का और प्लस का कट जाएगा। तो यहाँ पे 2 का गुणा यहाँ अकेले में नहीं करेंगे, इस पूरे समीकरण में करेंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 ये वाला है। देखिए समीकरण 2, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले समीकरण 1 को ज्यों का त्यों लिख लेंगे, 3x प्लस 4y बराबर 10। ये समीकरण 1 लिख लिया हमने। ठीक है, इसके नीचे समीकरण 2 को लिखेंगे, लेकिन 2 का गुणा करके। तो 2 का गुणा करते जाओ, 4x माइनस ये 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4 y
बराबर 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ निशान बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही हमें जो एक जैसी टर्म है 4y वो पहले से ही एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो इस स्थिति में हमें यहाँ नीचे वाले जो साइन बदलते थे वो बदलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस के 4y से माइनस के 4y वैसे ही कट रहे हैं। तो ये 4x और 3x जोड़ के कितने हो जाएंगे 7x, 4 और 3x मिलके 7x बराबर 10 और 4 हो जाएंगे 14। 7 कहाँ जाएगा 14 के बटे में, तो 7 दूनी 14। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। प्रतिस्थापन विधि में भी 2 ही निकला था। अब ये जो x की वैल्यू है ये समीकरण 1 में रखेंगे हम तो y की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कौन सा है लिख लेते हैं, 3x + 4y बराबर 10। 3x + 4y बराबर 10, ये तो समीकरण 1 है। इसमें x की जगह हम क्या रखेंगे 2, तो 3 × 2 + 4y बराबर 10। 3 दूनी 6 हो गया प्लस 4y बराबर 10। यहाँ से y की वैल्यू निकालना है तो ये 6 इस तरफ जाएगा, पक्षांतर होके तो माइनस का हो जाएगा। 4y बराबर यहाँ पे 10 में से 6 गए तो कितना बचा 4, और ये 4 यहाँ से बटे में आएगा तो y बराबर 4/4, 4 एकम 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। प्रतिस्थापन विधि में भी यही निकली थी। ठीक है, तो हमें प्रतिस्थापन विधि विलोपन विधि में, ये विलोपन विधि से किया था हमने। इसमें क्या करना था आपको, पहले तो जो इक्वेशन थी वो इक्वेशन लिख लेंगे दोनों। फिर हमें क्या करना है, या तो x वाली टर्म को बराबर बना लो या फिर y वाली टर्म को बराबर बना लो। यहाँ पर हमने y वाली टर्म बराबर बनाई है 4y क्योंकि यहाँ पे एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तो हमें निशान बदलने की ज़रूरत नहीं है इस समीकरण के। तो ये जब हमने समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिया तो 2 दूनी 4x, फिर 2 दूनी 4y, 2 दूनी 4, ये एक जैसी टर्म काट दी। यहाँ से x का मान निकला, x का मान समीकरण 1 में रखा तो y का मान आ गया। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो इन्हें करके देखें। धन्यवाद।